अध्याय 8। ओह, यदि तुम मेरे भाई होते जिसने मेरी माता का दूध पिया है, तब यदि मैं तुमसे बाहर मिलती तो तुम्हें चूम लेती और कोई मेरा तिरस्कार नहीं करता। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें अपनी माता के घर ले आती, तुम मुझे वहां दीक्षित कर लेते। मैं तुमको पीने के लिए सुवासित अंगूरी और अपने अनारों का रस देती। उसकी बाईं भुजा मेरे सिर के नीचे है और उसकी दाहिनी भुजा मेरा आलिंगन कर रही है। वर, यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरी प्रियतमा को मत जगाओ। जब तक वो चाहे तब तक उसे सोने दो। प्रेम मृत्यु की तरह समर्थ है। कोरस, अपने प्रियतम के कंधों पर झुकी हुई मरुभूमि की ओर से वो कौन आ रही है? वधू, मैं सेब वृक्षों के नीचे तुमको नींद से जगाती हूं। यहीं तुम्हारी माता ने तुमको गर्भ में धारण किया था, यहीं तुम्हारी माता ने तुमको गर्भ में धारण किया था। मुझे मोहर की तरह अपने हृदय पर लगा लो, मोहर की तरह अपनी भुजा पर बांध लो, क्योंकि प्रेम मृत्यु की तरह शक्तिशाली है, ईर्ष्या अधोलोक जैसी अजेय है। उसकी लपटें अग्नि की लपटों जैसी हैं, विद्युत की अग्नि ज्वाला जैसी। न तो समुद्र की लहरें प्रेम को बुझा सकती और न बाढ़ की जलधाराएं उसे बहा सकती हैं। यदि कोई प्रेम को खरीदने के लिए अपने घर की सारी संपत्ति अर्पित करे तो उसे तिरस्कार के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा। वधू के भाई, हमारी एक छोटी बहन है, अभी उसके उरोज अविकसित हैं। जिस दिन उसकी चर्चा होने लगेगी तो हम अपनी बहन के लिए क्या करेंगे? यदि वो प्राचीर होती तो हम उस पर चांदी की मीनारें बनाते, यदि वो द्वार होती तो हम उसे देवदार के पल्लों से जड़ देते। वधू, मैं प्राचीर हूं और मेरे उरोज वास्तव में मीनारों के सदृश हैं, इसलिए तो मैं उसकी दृष्टि में वो नगर हूं जहां शांति मिलती है। वर, बैल होमान में सुलेमान की दाखबारी है। वो अपनी दाखबारी रखवालों को दे देता है, प्रत्येक को उसके फलों के लिए चांदी के 1000 शेकेल देने होंगे, किंतु मेरी दाखबारी मेरी अपनी है। सुलेमान, लो, ये 1000 शेकेल तुम्हारे लिए हैं और ये 200 शेकेल उनके लिए जो उसके फलों के रखवाले हैं। ओह, तुम जो वाटिका में विराजती हो, मेरे साथी तुम्हारी आवाज सुनना चाहते हैं, मुझे अपनी आवाज सुनने दो। वधू, चिकारे की तरह अथवा गंध वृक्षों के पर्वतों पर मृग शावक की तरह तुम जल्दी जल्दी आओ मेरे प्रियतम।